कई बार हमें, आपको लगता होगा ना कि पास्टर आपको, सिस्टर आपको कहते रहते हैं ना, बोलते हैं आपको चर्च आने के लिए। अब ध्यान से सुनना, ये आज का वचन आपकी हृदयों में ना शैतान के बंदरों को तोड़ेगा, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। कई बार हम लोगों को कहते रहते हैं चर्च आने के लिए। लास्ट संडे भी मैंने आपको बताया था ना कुछ, मैंने कहा कि अगले संडे मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आऊंगा और परमेश्वर आपसे बात करेगा, है ना? कहा था कि नहीं कि हमारा परमेश्वर के घर में आना, ये सब बातें क्यों जरूरी है ना? ध्यान से सुनना। कई बार हम पास्टर लोग, आपको लगता होगा कि पास्टर कहते रहते हैं चर्च आने के लिए, चर्च आओ, चर्च आओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति में आओ, थर्सडे मीटिंग है उसमें आओ, जूम मीटिंग है उसमें जुड़ो, है ना? बहुत सारे हमने काम रखे हैं। रोज यहां पर चर्च के अंदर प्रार्थना होती है, आप प्रार्थना में आओ, एक घंटा प्रार्थना में आओ, आप प्रार्थना करो। आपको लगता होगा कि पास्टर पता नहीं क्यों कहता रहता है ना? आपको लगता होगा कि पता नहीं पास्टर क्यों कहता रहता है बार बार, इसमें भी आओ, उसमें भी आओ, ये भी करो, वो भी करो। मेरे प्रिय चलो, जो कोई व्यक्ति बिजी है या उसको, वो सुबह से काम पर है, रात को देर तक वो आता है, तो उसका हम समझ सकते हैं कि हाँ, वो उसका काम है, उसने वो करना है, उसकी कंडीशन हम समझ सकते हैं। पर जो लोग फ्री हैं, जो लोग आ सकते हैं पर आते नहीं हैं, है ना? जो लोग आ सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं पर वो करते नहीं हैं। मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि वो लोग जरूर परमेश्वर की संगति का हिस्सा बने, वो लोग जरूर जूम मीटिंग का हिस्सा बने, वो लोग जरूर थर्सडे मीटिंग का हिस्सा बने, वो लोग जरूर प्रार्थनाओं का हिस्सा बने, बाइबल अध्ययन करने का हिस्सा बने, संगति का हिस्सा बने। इससे मेरे प्रियजनों क्या होगा कि जब आप ये सब बातें करोगे, ये सब काम करोगे, इससे क्या होगा? इससे हमारी ही आत्मिक उन्नति होगी। आमीन। इससे क्या होगा? हमारी ही आत्मिक उन्नति होगी, हमारे ही जीवन की तरक्की होगी। मैं आगे चल के बताऊंगा बहुत सारी बातें हैं, शैतान कैसे काम करता है, और हमें इन संगतियों का, इस जूम मीटिंग का या प्रार्थनाओं का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। यदि आप फ्री हो तो, यदि आप कर सकते हो तो हमें इन बातों के अंदर भाग लेना बड़ा जरूरी है। इन मीटिंग्स का, इन संगति का हिस्सा होना, हिस्सेदार बनना बड़ा जरूरी है एक कलीसिया के लिए, एक परमेश्वर के, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उस व्यक्ति के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, या उस बच्चे के लिए, उस बुजुर्ग के लिए। हालेलुया। आप इस बात को समझना ध्यान से। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, अपनी आंखों को, अपने हृदय को खोल के रखना, अपने कानों को खोल के रखना। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पिछले दिनों के अंदर मैं एक डॉक्टर से मिला, एक डॉक्टर था, डेंटल डॉक्टर। मैं उससे मिला, मुझे उसके जीवन से पता चला वह बहुत ही एक रिच व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, समझदार, परिवार है उसका, काम करता है, डॉक्टर है वो। अगर वो चाहे तो वो डॉक्टर है, वो बड़ी इनकम है उसकी, रिच मैन है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, जैसे मैंने आपको बताया। वो आराम से रह सकता है, आराम से खा पी सकता है और रेस्ट मार सकता है। आप समझे इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? पर फिर भी वो व्यक्ति हालांकि वो डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है, हॉस्पिटल के अंदर विजिट करता है वो, पर फिर भी उसका एक बहुत बड़ा परिवार भी है, परिवार वाला है वो, बिजी है, पर फिर भी
मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, फिर भी वो व्यक्ति परमेश्वर को और जानने की कोशिश, परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करता रहता है। अब समझना ध्यान से, मैंने जब उसके जीवन को, जब मुझे उसके पता चला कि वो व्यक्ति, जैसे कि मैंने बताया कि वे रिच मैन, पढ़ा लिखा, आराम से अपनी जॉब से अच्छी इनकम आती है, रह सकता है, खा पी सकता है, पर फिर भी उस व्यक्ति ने बीटीएच की, उसने बैचलर थियोलॉजी बाइबल की। मैंने और जाना, उसने बाइबल की पीएचडी की उसने। मैंने और जाना तो और भी वो बाइबल के अंदर से बाइबल की और भी स्टडी कर रहा है, बाइबल की, परमेश्वर के वचन की और भी स्टडी करता है। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े टीचरों के पास वो सीखने के लिए जाता है। फिर भी उसका बिजी शेड्यूल है, परिवार है, काम है, बड़ा कुछ है। जब मैंने उसके जीवन से पता चला तो मैं हैरान था, ये सब बातें सुन के मैं हैरान था, उसके जीवन को देखकर मैं हैरान था, ये सारी बातें सुनकर, कि एक व्यक्ति इतना बिजी है, परिवार वाला है, बच्चों वाला है, उसका अपना चर्च भी है, और बताओ उसका अपना चर्च भी है, पर फिर भी वो और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है, परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के वचन को समझ रहा है, जान रहा है, खुदा में बढ़ रहा है। और भी पीएचडी की है उसने, बैचलर थियोलॉजी की है, डॉक्टरिंग भी की है उसने, बढ़ रहा है। और बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े टीचर, उनके साथ और गहराई से परमेश्वर के वचन को जानता है। और बताओ, वो व्यक्ति बहुत सारे पास्टरों को टीचिंग भी देता है, बहुत सारे यूथ को टीचिंग देता है, अपना चर्च है उसका, हालेलुया। पर फिर भी वो, इस बात को समझना है आपने, मैं जो आपको कहना चाहता हूं, आप इन बातों को गहराई से समझें। हालेलुया। फिर भी वो परमेश्वर के लिए खड़ा है, परमेश्वर के लिए काम कर रहा है ना। उसकी उम्र पता कितनी है? कितनी होगी? 55 से 60 साल की उम्र का है वो, 55 to 60। हालेलुया। तो पता दिखता कैसा है वो? जवान, बूढ़ा नहीं है वो। 55 से 60 साल की उसकी उम्र है, अच्छी उसकी हाइट है, और दिखने में वो जवान है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के जवान कैसे दिखते हैं, तो वो बूढ़ा कैसा दिखता है? वो बूढ़ा जवान दिखता है, तो जवान आजकल के बूढ़े दिखते हैं, है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आज हम कहते हैं मैं बड़ा बिजी हूं, है ना, मैं बड़ा व्यस्त हूं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, वचन पढ़ने का टाइम नहीं, संगति में आने का टाइम नहीं, जूम मीटिंग में जुड़ने का टाइम नहीं। अच्छा माध्यम है हमारे पास एक जूम मीटिंग। चलो आप चर्च में थर्सडे नहीं आ सकते, आप फ्राइडे जूम में जुड़ सकते हो। उससे क्या होगा? आपके अंदर परमेश्वर का वचन जाएगा, और वचन से आपके जीवन की तरक्की होगी। आमेन। कितने समझे इस बात को? पर हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं। डॉक्टर साहब, वो भी एक डॉक्टर थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से समझना, वो गहरी बातें हैं। मैं उसकी लाइफ को देखकर हैरान था, और आज मुझे लगता है शायद उस व्यक्ति के जितना हम बिजी नहीं है, उस व्यक्ति के जितना हम बिजी नहीं है हम इतने भी व्यस्त नहीं है उस व्यक्ति के जितना। वो पूरा एक हफ्ता अमृतसर के अंदर रहा है, और पूरा एक हफ्ता उसने पास्टरों को, यूथ को उसने टीच किया है, सिखाया है। एक हफ्ता अपने परिवार से अलग, अपनी जॉब से अलग, अपने बिजनेस से अलग। हालेलुया। समझो इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। आज हम लोग कहते हैं मैं बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, मैं प्रार्थना कर नहीं सकता, मैं बाइबल अध्ययन कर नहीं सकता, मैं परमेश्वर की संगति में नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूं? अपने मुंह से बोल सकते हो आप, क्या हूं मैं? कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा लग रहा है? यदि आप कहो मैं बिजी हूं तो अच्छा है। मैं आपको आगे कुछ और बताना चाहता हूं। हालेलुया। मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं कर सकता, ये वो। हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब इसी व्यक्ति ने, जिस डॉक्टर की मैं आपको बात कर रहा हूं, इसी व्यक्ति ने जब अपनी शुरुआती दिनों में जब उसने यीशु मसीह को जाना, he was a first generation, पहली जनरेशन, हमारी तरह, आपकी तरह, कई है ना, आप भी पहली जनरेशन हो, पहला कदम हो, पहले वो लोग हो, पहला फल हो मसीह का, है ना। हालेलुया। वो पहली जनरेशन है। जब उन्होंने शुरुआत की, डॉक्टर थे पेशे से, परिवार है, बच्चे हैं। उन्होंने अपने पास्टर से बात की कि अपने पास्टर से बात की कि कहा, पास्टर जी मैं डॉक्टर हूं, मेरा परिवार है, जॉब है मेरी, मुझे हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पास्टर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर में बढ़ने के लिए क्या करूं, पर मेरे पास ये सारी समस्याएं भी हैं। उसने अपना सारा बताया। मैं जॉब वाला हूं, परिवार वाला हूं, डॉक्टर विजिट करते हैं, मैं जाता हूं और भी सीखने के लिए। उसने डॉक्टर की भी पीएचडी की हुई है, ठीक है, अनपढ़ नहीं है वो डॉक्टरी में अलग से उसने अपना जो भी किया है वो अलग से, पर बाइबल की पीएचडी डॉक्टरिंग अलग से की है। मतलब कि इतना पढ़ा लिखा है। हालेलुया। मेरी बातें समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा है आपको? कितनों को समझ आ रहा है? आप प्लीज अपना हाथ उठा के बता दे रहा है। अपने पड़ोसी को पूछे, आपको समझ आ रहा है? जब इस व्यक्ति ने शुरुआत की तो ये भी कभी बाइबल पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे बेचारे, कभी चर्च आते थे, कभी चर्च नहीं भी आते थे, कभी प्रार्थना करते थे, कभी नहीं करते थे। इनके हालात भी कुछ ऐसे थे जैसे आज हम कहते हैं मैं बिजी हूं, मेरा शेड्यूल बिजी है, मैंने वहां जाना, ये वो। इनका भी कुछ ऐसा था पहले शुरुआती दिनों में, ठीक है। जब ये अपने पास्टर के पास गए, पसा मेरा कुछ ऐसा है, तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं वो बिजी हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टर ने आगे से क्या कहा, ये बड़ा सुनने वाली बात है, ये बड़ी सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। आगे से पास्टर कहते हैं, देखें डॉक्टर साहिब, आपका परिवार है, आप डॉक्टर हो, आपको विजिट करना पड़ता है, आप बिजी रहते हो, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आगे से पास्टर ने कहा, अगर आप चाहो तो, कहा अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। ध्यान से सुनना, इस बात को, इस लाइन को ध्यान से समझ लेना। इस लाइन को ही क्या करना है, ध्यान से समझना है। पास्टर ने डॉक्टर से कहा, उस विश्वासी से कहा कि देखो आप बिजी हो सकते हो, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहो तो कर सकते हो। समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, ठीक है। उस व्यक्ति को, डॉक्टर को लगा कि पास्टर मुझे कहेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा। मैं समझाता हूं। उसको लगा कि वो आप बच्चे को पकड़ सकते हो। ये कौन है बच्चा? कौन सा बच्चा है? आप इसको थोड़ा सा उठा ले, कोई बात नहीं, आप उठा ले, थोड़ा सा बाहर ले जाए ना, उठा लीजिए आप इसको। लॉर्ड थैंक यू जीसस। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हम समझ सकते हैं। यहां पर तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं कई बार। ओके, आप प्लीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी ओर अपना ध्यान करें, ठीक है। पीछे भी आप बच्चों के साथ खेलना नहीं है,
आप अपने बच्चों को पकड़ के रखना है, संभालना भी है और परमेश्वर के वचन को भी ध्यान से सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैंने कहा उस व्यक्ति ने, उस विश्वासी ने सोचा कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे लिए अनुग्रह मांगेगा, जब मुझे कहेगा कोई बात नहीं भाई, तू महीने में एक बार चर्च आ जाया कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको लगा कि ऐसा पास्टर कुछ कहेगा, पर पास्टर ने ऐसा कुछ ना कहा। पास्टर ने कहा कि यदि तू चाहे तू कर सकता है, ये तेरे हाथ में है। वापिस आया अपनी पत्नी के साथ, उसने बातें की कि मैं सोचा था शायद पास्टर बोलेगा महीने में एक बार आ जाया करो, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कभी कभी प्रार्थना कर लिया करो, कोई बात नहीं, कभी कभी बाइबल अध्ययन कर लिया करो, कोई बात नहीं। पर पास्टर कहता है यदि तू चाहे तू कर सकता है। ये बात बड़ी मायने रखती है, यदि तू चाहे तो कर सकता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैं बताता हूं कैसे। मान लो रात का समय है और आपके घर के बाहर, है ना, आपके घर के बाहर किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, लड़ रहे हैं। 10 बज गए, लड़ाई खत्म नहीं हुई। 11 बज गए, लड़ाई खत्म नहीं हुई। पुलिस आ गई। हम ऊपर से टेरिस, हमारा टेरिस है, ऊपर से हम देख रहे हैं हो क्या रहा है। कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। लड़ाई देखने का कितना अच्छा लग रहा है। वाह, ये खींच रहे एक दूसरे के बाल, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हालेलुया। पुलिस आ गई। ओहो, अब पुलिस का एंट्री हुआ। अब क्या होगा, पुलिस किसको पकड़ेगी, ये बड़े ध्यान से हम देख रहे हैं। 11 बज गए, आप टेरिस के ऊपर खड़े हो और आराम से लड़ाई देख रहे हो। ओहो, उसके बाद 11:30 हो गए, आप फिर भी वहां पर ऐसे देख रहे हो। ओहो, 12 बज गए, आप वहीं पर टिके हुए हो। नीचे लड़ाई चल रही है, पुलिस आ गई है, सारे बंदे सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लड़ाई चल रही है, अच्छा माहौल बना हुआ है और आप ऊपर से साथ में पॉपकॉर्न खा रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। कई बार ऐसा होता है, मेरे अंदर बड़ी गंदी आदत थी पर अभी बहुत कम हो चुकी है। जब भी लड़ाई होती मैं सबसे पहले देखने के लिए जाता था, सबसे पहले मैंने देखने के लिए जाना। हाँ, ये सच्चाई है। आज भी कईयों के अंदर ऐसी बात है, कुछ भी हो जाए, शादी का माहौल है, बाहर किसी की वो जागो आ रही है तो बाहर वो रजाई में से उठ के बाहर जाएंगे जागो देखने के लिए। बहनें जाएंगी, वो जागो के अंदर बहनों ने अच्छा सूट डाला होगा। मैं भी अपने भतीजे की शादी में यही सूट डालूंगी, ऐसा ऐसा वैसा। जागो थोड़ी ना देखनी होती है, बहनों ने क्या देखना होता है, क्या सूट डाला हुआ है ना, कैसे कैसे कौन से पार्लर के अंदर से कैसे लटे बाहर निकाली हुई। हालेलुया। भाई क्या देखते हैं, कैसे नाचते हैं। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे आप। 11:30 हो गए, 12 बज गए, बाद में लोग खड़े हैं, उसने ऐसा किया, उसने, बातें खत्म हुई, काम खत्म होते होते लड़ाई का काम खत्म होते होते 12:30 तकरीबन सारी समाप्ति हो चुकी है। अभी सारे लोग अपने अपने घरों में, हम भी टेरिस से पीछे हट के चलो हम भी अपने रूम में जाते हैं। ओहो, अब हमें सीधा सोना है भाई, प्रार्थना थोड़ी ना करनी है हमने। ना ना ना, प्रार्थना क्यों करनी है भाई, प्रार्थना का समय तो हमने वहां पर दे दिया ना, 2 घंटे। हालेलुया। प्रार्थना का समय हमने जागो देखने में लगा दिया, शादी को देखने में लगा दिया, समय तो हमने उधर निकाल दिया। अब सुबह देखो, सुबह हमारे बच्चों ने 7 बजे स्कूल जाना है। माएं कितने बजे उठेंगी, तकरीबन 1.5 घंटा पहले तो उठ जाओगे आप, है ना। 7 बजे स्कूल जाना है, माँ बाप तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले उठेंगे। इसका मतलब 7 बजे की बजाय 7 बजे जाना है, उसके लिए रोटी तैयार करनी है, खाना बनाना है ना, तो कपड़े डालने हैं बच्चों को, तो तकरीबन 5:30 उठोगे आप। अब बताओ 12:30 से लेकर या 12 से लेकर बीच में कितना समय बचा आपको सोने के लिए, 5 घंटे लगा लो ना। लड़ाई देखी, जागो देखी, शादी देखी, 5 घंटे सोए और अपने बच्चों के लिए हम सुबह उठ गए हैं, अपने काम के लिए हम सुबह उठ चुके हैं। अब वो समझना बात को, जो पास्टर ने कहा यदि तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। कैसे करोगे, यदि तुम चाहो
वो जो समय आपने लड़ाई झगड़ा देखने के लिए इस्तेमाल किया, या शादी देखने के लिए इस्तेमाल किया, या फिर आपने कुछ और काम में अपना वेस्ट किया, खराब किया, आप उसी समय को आप परमेश्वर की आराधना के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन अध्ययन करने के लिए, वचन अध्ययन करने के लिए, या फिर उस समय कोई जूम मीटिंग हो, आप उसके अंदर संगति में आने के लिए आप अपना उस समय को लगा सकते थे। यदि तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। वाह, कितना अच्छा है ये बात। यदि तुम चाहो तो तुम डॉक्टर साहब कर सकते हो। यदि आप बिजनेसमैन हो, आप कर सकते हो। आप जॉब करते हो, आप कर सकते हो। यदि आप चाहो तो, यदि आप चाहो तो। हालेलुया। अभी मेरा वचन शुरू नहीं हुआ, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ बातें। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरी बहन, यदि तू चाहे तू कर सकती है। यदि तू चाहे तू चर्च आ सकती है। आप भाई भी बोले एक दूसरे को। चलो भाई लोगों को बोलो, भाई लोग बोले अपने एक दूसरे को, यदि आप चाहो तो आप चर्च आ सकते हो। यदि आप चाहो तो आप कर सकते हो भाई, है ना। यदि आप चाहो तो आप कर सकते हो। यदि आप चाहो तो आप जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हो, यदि आप चाहो तो। मेरी बात सुनो, पिछले मैं और मेरी वाइफ पिछले 1 महीने से ये बात कर रहे हैं। 1 महीने से ये बात हम गाड़ी में बैठते हैं तब करते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर होते हैं तब करते हैं, जब भी हम बाहर निकलते तभी हम करते हैं। हम ये बात करते हैं रेगुलर। 1 महीने से हम ये बात कर रहे हैं। यदि हम चाहे तो हम ये कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हमारे वश में है। यदि मैं चाहूं तो मैं आधी रात को उठ के भी प्रार्थना कर सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो मैं बाइबल पढ़ सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो मैं परमेश्वर के घर के लिए दौड़ सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो खुदा के घर में सुबह टाइम से आ सकता हूं, है ना। यदि मैं चाहूं तो। यदि मैं ना चाहूं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि मैं ना चाहूं तो। कितनों को समझ आ रहा है? आज भी कितने लोग नहीं आए? आपको क्या लगता है यीशु मसीह को कोई फर्क पड़ेगा? यीशु मसीह को क्या फर्क पड़ता है? फर्क किसको पड़ेगा? लोगों को। हमें फर्क पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है यदि मैं कहूं कि मैंने यहां पर प्रचार नहीं करना तो क्या यीशु को कोई फर्क पड़ेगा? यीशु मसीह मुझसे अच्छा खड़ा कर देगा यहां पर। यदि आप कहो कि मेरे जाने से ही ये वो सब होता है, आप इसको पीछे लेकर जाओ, जो को पीछे लेकर जाओ उसको। हालेलुया। देखा, बच्चों का पीछे रहना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनो ध्यान से सुनो। आपको पता है ये क्यों होता है? शैतान हमारे मन में कहता है। हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? क्या कहता है शैतान हमारे मन में? कोई बात नहीं, रहने दो, प्रार्थना करना, तू थका हुआ है। क्या है तू? थका हुआ है, रहने दे, सो जा। लोरी सुनाएगा, नी 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 आजा। सो जा, तू क्या है? थका हुआ है। सुबह से तू इतनी मेहनत की है तूने, सुबह से तू यहां वहां मोटरसाइकिल के ऊपर ये वो, सुबह से तू थकी हुई है, बेलना चला चला कर, आटा गूंद गूंद कर, है ना। थकी हुई है तू बेटा, थका हुआ है तू बेटा, सो जा, थोड़ी देर और सो जा। है? रहने दे जूम मीटिंग में, अभी तो काम से आया है। समझो इस बात को, समझो इस बात को। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? पीछे चेयर के ऊपर। हालेलुया। मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाला हूं, अब मुझे थोड़ा बस टाइम चाहिए आज का वचन समझने के लिए। हालेलुया, हालेलुया।
बच्चों को देखना है, जबकि आप कर सकते हो, पर शैतान आपके मन में डालता है रहने दे, थोड़ी देर और सो ले, कोई बात नहीं, उठ जाना। छोटी छोटी बातों को बड़ा करके बताएगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके बताएगा। उसने तेरे साथ ऐसा किया, उसने तेरे साथ वैसा किया, फिर मन में डालेगा तू छोटी है ना इसलिए तेरी कोई कदर नहीं है, तू बड़ा है ना इसलिए तेरी, है ना? समझते आप क्या क्या मन में थॉट आते हैं, क्या क्या चलता है मन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से आप पढ़े नीति वचन उसका 4 अध्याय उसकी 23 को, नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 को, नीति वचन 4 उसकी 23 को पढ़े। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि सारी बातें कहां आती हैं पहले, जोर से बोलो कहां आती है। परमेश्वर इतना बुद्धिमान है, परमेश्वर इतना समझदार है, और परमेश्वर को पता है कि सबसे पहले कहां पर अटैक होगा, सबसे पहले क्या हो सकता है, सबसे पहले शैतान कहां पर बात करेगा, मन में। आपको क्या लगता है वो आपके सामने आएगा ऐसे करके, उसने तेरे को ऐसा बोला, उसने तेरे को ऐसा किया, उसने तेरे साथ वैसा किया? नहीं, पर वो चुपके से आएगा, जैसे चोर आता है, चोरी चोरी आएगा और आपके मन में बात करेगा। उसने तेरे साथ वैसा किया, सो जा, कोई बात नहीं, रहने दे, ये वो, ये सारी बातें वो करेगा। इसलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक, जोर से बोलो सबसे अधिक। मैंने कहा पूरी लाइन बोली है, अब बोलो सारे मिलके बोलो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मेरी बात सुनो, जब शैतान आपके मन के अंदर ये बातें भरता है, आपके मन के अंदर ये बातें बोलता है, उसके बाद क्या होता है, मन की बातें जुबान पे आती है। बाइबल कहती है जो तेरे मन में है वही तेरे जो तेरे अंदर है वही तेरे बाहर निकलेगा। इस बात को समझो, देखो कितना गहराई है परमेश्वर के वचन में। सबसे पहले कहता है अपने मन की रक्षा कर। जब हम लोग अपने मन की रक्षा नहीं करते तो क्या होता है, हमारे मन से बातें निकलती है, कड़वाहट। शैतान हमारे मन को भर देता है कड़वाहट के साथ, बुराई के साथ, बड़ी बातों के साथ। फिर आपके मुंह से टेढ़ी बातें निकलती है, गलत बातें निकलती है, या गंदी बातें निकलती है, या गाली गलौच निकलता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाइबल तभी कहती है, यीशु ने, परमेश्वर ने कहा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जो तेरे मन में भरा है वही तेरे मुंह पे होगा, वही तेरे अंदर से बाहर निकलेगा। जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। समझे आप इस बात को? समझ आया आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी जुबान से, ऐसे मन से यहोवा घृणा करता है। आप उस वचन को भी पढ़ लीजिए, नीति वचन 10 की 31 को पढ़ना जल्दी थोड़ा आप। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उल्ट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। ओके, बाइबल कहती है ऐसे लोगों की जीभ क्या है, काट दी जाएगी। 6 की 16 को पढ़ना जरा, नीति वचन 6:16। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। इस बात को ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा क्या करता है, सॉरी बैर रखता है, बैर रखता है। आगे क्या लिखा है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। कहता है, फिर पहले कहता है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, आगे लिखा है वरन 7 है जिनसे यहोवा क्या करता है, घृणा। घृणा, घृणा, नफरत करता है, घृणा। खुदा को घृणा है ऐसी बातों से। क्या लिखा है, कौन सी वो बात है, पढ़ना जरा। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। चलो ये बात मैं नहीं कर रहा, हाँ। झूठ बोलने वाली जीभ। हाँ, इस बात को सुनो, जीभ, जीभ सबके पास जुबान है ना, लिखा झूठ बोलने वाली जीभ। यहोवा इस उलट फेर की बातें करने वाली जुबान से घृणा करता है। परमेश्वर ऐसी बातें, उनसे वो घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया।
भजन संहिता 34 के अंदर भी 12-13 को यदि आप पढ़े, वहां पर लिखा है, कौन है ऐसा जो जीवन की इच्छा रखता है, जो चाहता है कि उसकी आयु लंबी हो। बाइबल कहती है वह अपनी जुबान को बुराई करने से रोक रखे और उसकी चौकसी करे। तो मुंह की बात की है परमेश्वर ने, जुबान की बात की है। जुबान 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 जुबान, इस सारी आयतों में जुबान का जिक्र किया गया है ना। हालेलुया। यहोवा घृणा करता है। मेरी बात सुनो, मैंने ये क्यों बातें आपको पढ़ाई, क्योंकि शैतान को पता है कि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है, परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं। पर शैतान क्या करता है, मन में डालता है ताकि मन से निकलकर आपके मुंह के ऊपर आए, वो बाहर निकले, ताकि आप जो आशीष परमेश्वर से पाना चाहते हो, आप वो आशीष को ना पा सके। समझे आप इस बात को? जो खुदा आपको आशीष देना चाहता है, इन बातों से वो आशीष आपकी रुक सकती है। जो परमेश्वर आपकी उन्नति करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, इन बातों से वो उन्नति रुक सकती है। हालेलुया। अब इस बात को समझो ध्यान से। फिर भी बाइबल कहती है यहोवा पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। समझना इस बात को। पर यदि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकलता भी है या आपके जीवन से कुछ ऐसा पाप हो भी जाता है, बाइबल कहती है परमेश्वर पाप से वैर रखता है, घृणा करता है, पर उस व्यक्ति से घृणा नहीं करता। पर आपको मालूम क्या होता है, शैतान इतना गंदा है, बात को ध्यान से सुनना, शैतान इतना गंदा है, परमेश्वर वहीं पर खड़ा रहता है, परमेश्वर वहीं पर खड़ा है, पर इंसान का मन, शैतान का हृदय, व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति का मन इतना बुराई से भर जाता है, उसको खुद को ये फील होना लगता है, वह ऐसा महसूस करता है कि यहोवा ने अब, क्योंकि मैं ऐसा हूं, मेरा मन बुराई से भर चुका है, अब यहोवा ने मुझे छोड़ दिया। पर ऐसा है नहीं, यहोवा वहीं पर आपके साथ है। पर शैतान आपको इतना गिराना चाहता है कि उसको पता है परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, उसको पता है परमेश्वर आपके जीवन के किसी हालात में आपको छोड़ेगा नहीं, पर उसको यह पता है कि मैं इस व्यक्ति को इतना गंदा, इतना इसके अंदर भर दूंगा, ये खुद ब खुद परमेश्वर से दूर चला जाएगा, ये दूर जाएगा। परमेश्वर उधर ही खड़ा है, वहीं पर है, पर व्यक्ति को इतना वो कर देता है, इतना भर देता है अपनी गंदी हरकतों से, गंदी बातों से, गंदे विचारों से, कि उसको व्यक्ति को खुद ऐसा लगता है, उसके मन में नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है, नेगेटिव सोच पैदा हो जाती है, नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उसको लगता है मेरा परमेश्वर अब मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा परमेश्वर ने अब मुझे छोड़ दिया है। अब समझो, वो प्रार्थना भी करेगा, उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर ना आएगा, उत्तर ना आने का कारण केवल बुराई होगी, पर परमेश्वर फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरा उत्तर नहीं आ रहा, अब परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और वह धीरे धीरे, परमेश्वर दूर नहीं जाएगा, परमेश्वर वहीं पर खड़ा है, पर वो व्यक्ति धीरे धीरे परमेश्वर से दूर चला जाता है। और यही शैतान का काम है। उसको पता है कि मैं परमेश्वर को दूर नहीं कर सकता, पर उसको यह पता है कि मैं एक व्यक्ति को परमेश्वर से कैसे दूर कर सकता हूं। फिर वो कहता है, उसके मन में ऐसा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं गीत नहीं गाऊंगा, या मैं ये सेवा नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये वो ऐसी ऐसी बातें करता है। धीरे धीरे वो इतना दूर चला जाता है परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आपने उडाऊ पुत्र की, ये मेरे पास एक उदाहरण भी आपके लिए, उडाऊ पुत्र की यदि आप उसके जीवन को देखेंगे ना, बाइबल कहती है उडाऊ पुत्र बुराई से भर चुका था, उसने अपने पिता से सारा पैसा इकट्ठा किया, दूर देश में चला गया, वहां पर अय्याशी की, व्यभिचार किया, नशा किया, बुराई की, पाप किया, बहुत कुछ किया, पर बाप हर रोज उसको देखता था। बाप उधर ही खड़ा है, वो देख रहा है, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। पर क्या हुआ, बुराई के कारण इंसान खुद पिता से दूर हो जाता है। हालेलुया, इस बात को समझो। जब उसका पैसा खत्म हुआ, जब उसका सब कुछ खत्म हुआ, उसको याद आया कि मेरे पिता के पास तो नौकर भी अच्छे से रहते हैं, अच्छे कपड़े डालते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे पाते हैं, अच्छे रहते हैं। वो वापिस आया। जब वो वापिस आ रहा था, बाइबल कहती है, लूका के अंदर पढ़ के देखना, बाइबल कहती है जब वो पुत्र वापिस आ रहा था तो बाप उधर ही खड़ा था और वो अपने बेटे की उड़ीक कर रहा था। वाह, सी जीसस लव यू। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आप भले ही आपने पाप कर दिया हो, तब भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, पर पाप के कारण आपको अपने आप से इतनी घृणा हो जाती है और आपको यह लगना शुरू हो जाता है कि यार अब मैं खुदा के योग्य नहीं हूं।
अब परमेश्वर, कई बार ये ख्याल आएगा, शैतान ऐसा, अब तू खुदा के योग्य नहीं है, खुदा तुझसे प्यार नहीं करेगा, तूने तो ये वो, है ना, वो खुद दूर चला जाता है। पर नहीं, लॉर्ड सी, मेरा बेटा वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा। लॉर्ड वॉचिंग यू, परमेश्वर निरंतरण देखता रहता है, ये कब वापस आएगा, वापस आएगा। आज भी वो बहुत सारे लोगों को देख रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी वापस आए। प्रभु यीशु मसीह उधर ही खड़ा है, यीशु मसीह वहीं पर खड़ा है, पर परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा वापस आए, वापस आए। गॉड वॉचिंग यू, हालेलुया। अंतिम उदाहरण बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त है, अंतिम उदाहरण बताऊंगा, ठीक है। मैं विश्वास करता हूं कि मैं अपने समय के ऊपर समाप्त कर दूंगा, हालेलुया। एक बड़ी गहरी बात, अंतिम उदाहरण से, प्रेज गॉड, हालेलुया। उदाहरण मेरे पास और भी है, प्रेज गॉड, हालेलुया। चलिए अंतिम उदाहरण बताता हूं, ठीक है। मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अंतिम बात बताऊंगा, यह बात बड़ी गहरी है और इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। आपको बताऊंगा कि आपको इस बात को समझना है। अब जो मैंने शुरुआत में आपको बातें बताई, आपका पास्टर आपको कहता है चर्च आओ, संगति करो, जूम में जुड़ो, प्रार्थनाओं में जुड़ो, ये वो सब क्यों कहता है? क्यों उसका लक्ष्य है? वो क्या कहना चाहता है? आपसे कोई लालच थोड़ी ना हमें, या हम कोई फ्री थोड़ी ना बैठे हैं। आप समझो इस बात को, आपसे कोई लालच नहीं है और हम भी फ्री नहीं है, बहुत सारे काम है भाई, हालेलुया, हालेलुया। समझो इस बात को बड़े ध्यान से समझना। एक भेड़ के जीवन से आपको बताऊंगा, एक भेड़ के जीवन से। भेड़ पता है क्या होती है? क्या होती है? क्या बात है, मैंने हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोल रही हूं। भेड़ भोली होती है, ठीक है। शीप होती है, भेड़ होती है, भोली होती है, और वफादार होती है, आज्ञाकार होती है, बहुत कुछ है। चलिए, भेड़ आपने देखी है ना? मैं ये पूछ रहा था, आपने भेड़ देखी है? बकरी तो नहीं देखी? देखी है, ठीक है। भेड़ और बकरी में बड़ा अंतर है, ठीक है। भेड़ और बकरी में बड़ा अंतर है, बकरी भी होती है और भेड़ भी होती है। देखिए आपने भाई? हाँ जी, हाँ जी, ओके। भेड़ देखी है आपने, प्रभु का धन्यवाद हो, भेड़ देखी है आपने ना। चलिए मैं आपको उसके जीवन से आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको मालूम, मैं आपको भेड़ के बारे में बताना चाहता हूं। आपको पता, आपको एक ये बात पता नहीं होगी कि भेड़ के जीवन में एक बड़ी परेशानी होती है। भेड़ के जीवन में भेड़ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। भेड़ की एक बहुत बड़ी क्या है? प्रॉब्लम है। ध्यान से सुना, भेड़ की एक बहुत बड़ी क्या है? प्रॉब्लम है। आपको मालूम वो प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई बता सकता है वो प्रॉब्लम क्या है? भेड़ की प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, हम भी धो नीचे करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। भेड़ के जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको मालूम क्या? मक्खियां। अब हैरान हो गया ना, मक्खियां, ये क्या कह दिया आपने? मक्खियां वो कैसे? भेड़ के जीवन में मक्खियां उनके जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कहानी है ये, और ये रियल है। किसी भी आप चरवाहे से पूछना, ठीक है। भेड़ के जीवन में मक्खियां उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी होती है। मक्खियां, बोलो मक्खियां। आपको मालूम वो क्या करती हैं? आप मुझे बताओ, जब आप रोटी खाओगे, जब आप रोटी खाते हो तो मक्खियां आपके खाने के ऊपर करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगता है? आओ मक्खी हमारे साथ खाना खाओ, आओ मक्खी जी। कैसा लगता है आपको? है? अच्छा लगता है? गंदा लगता है? क्यों गंदा लगता है आपको? परमेश्वर ने बनाई है भाई, क्यों गंदा लगता है आपको? है? क्योंकि मक्खियों का काम है गंदगी के ऊपर बैठना ना।
गंदगी गंदगी के ऊपर बैठना, गंदी, इसलिए हमें डर रहता है कि वो हमारे खाने के ऊपर ना बैठे, क्योंकि गंदी चीजों से उठ के कई बार आई होती है वो। तो भेड़ के जीवन की ये मक्खियां सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी दुविधा है उन भेड़ों के लिए। और मक्खियों के कारण भेड़ें जो होती हैं वो बहुत दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं। उसका कारण पता क्या है? मक्खियां क्या करती हैं? भेड़ के नाक में घुस जाती हैं, भेड़ के कान में घुस जाती हैं। आपको मालूम, जब वो नाक में घुसती हैं या फिर वो कान में घुस जाती हैं, वो एक काम करती हैं। जब वो अंदर घुसती हैं नाक में या कान में घुसकर भेड़ के, वो वहां पर अपने वो जम्स छोड़ देती है। जम्स समझते हो? कीटाणु लगा लो, जम्स लगा लो, वो लार्वा, हाँ लार्वा छोड़ती है। वो क्या करती है? वो लार्वा छोड़ती है भेड़ की नाक के अंदर और भेड़ की कान के अंदर। क्या करती है वो? जोर से बोलो। लार्वा छोड़ती है, वो अंडे छोड़ देती है। और सिंपल भाषा में अंडे दे देती है उनकी नाक में, कान में। तो वो अंडे देती है, वो अंडे लार्वा में बदल जाते हैं। उसके बाद वो छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं। क्या बनते हैं वो? छोटे छोटे कीड़े। और वो कीड़े क्या करते हैं? वो कीड़े अंदर घुसकर भेड़ की दिमाग को खाना शुरू कर देते हैं। भेड़ के दिमाग को खाना शुरू कर देते हैं, उनके दिमाग को खाना शुरू कर देते हैं। जो वो मक्खियां ऐसी करती हैं, जो वो कीड़े बन जाते हैं, वो भेड़ के दिमाग को खाना शुरू करते हैं। तो आप सोचो, आपकी बॉडी के अंदर कोई कीड़ा हो तो आपको कैसा लगेगा? गंदा लगेगा ना? आपकी बॉडी को कोई कीड़ा खा रहा है। आपको मालूम कैंसर के कीड़े होते हैं, आपको मालूम टीबी के कीड़े होते हैं। वो कीड़े बॉडी को अंदर से खाते रहते हैं। उसके बाद आपको मालूम ऐसे लोगों की दुविधा, शरीर कैसा हो जाता है? सुंगड़ जाते हैं, मरने वाले होते हैं ना। इसी तरह ये जो कीड़े होते हैं वो भेड़ की दिमाग के अंदर घुस के दिमाग को खाना शुरू कर देते हैं। और खाते खाते भेड़ इतना परेशान और इतनी पागल सी हो जाती है, इतना उनको दर्द होता है। और उस दर्द से राहत पाने के लिए वो क्या करती हैं? आपको मालूम? वो उस दर्द से राहत पाने के लिए अपने आप को जोर से चट्टानों के साथ अपने सिर को मारती है। दर्द से राहत पाने के लिए वो जोर जोर से चट्टान के साथ क्या करती है? सिर मारती है चट्टानों के साथ। आप किसी चरवाहे से पूछना, चट्टानों के साथ सिर मारती है। क्यों? क्योंकि वो दर्द से, उस खुजली से वो राहत पाने के लिए, उस बेचैनी से राहत पाने के लिए वो जोर जोर से चट्टानों के साथ सिर मारती है, ताकि उसको क्या मिले? जोर से बोलो, क्या मिले? राहत मिले। पर राहत मिलती नहीं, आपको मालूम? क्योंकि वो कीड़े उनके अंदर घुस चुके हैं। राहत ना मिलने के कारण कई बार उनके साथ ऐसा हुआ, कई बार भेड़े सिर मारने के कारण कई भेड़े मर जाती हैं और कई भेड़े और जख्मी हो जाती हैं। हालेलुया। कई भेड़े और जख्मी हो जाती हैं और कई भेड़े मर भी जाती हैं। कभी कभी वो भेड़े मर जाती हैं। हालेलुया। आपको मालूम, यही एक, अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहने वाला हूं। सब आगे देखें प्लीज। आप अपना कोई दूसरा काम प्लीज कुछ भी ना करें। बच्चों के साथ भी थोड़ा सा परमेश्वर का वचन सुनो पहले। आपको मालूम, यहां पर इस हिस्से के अंदर, अब ध्यान से समझना कि हम क्यों आप लोगों को कहते हैं कि परमेश्वर की संगति का, वचन का, प्रार्थनाओं का, चर्च का हिस्सा होना क्यों जरूरी है। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, यहीं पर चरवाहा अपनी भूमिका निभाता है। यहीं पर चरवाहा जो होता है भेड़ों के ऊपर, उसका एक काम होता है। यहीं पर चरवाहा अपनी भूमिका को निभाता है। चरवाहा क्या करता है? अपनी भूमिका, अपने, क्या कहेंगे हम और इजी, भूमिका, रोल अदा करता है। यस, थैंक यू। रोल अदा करता है। जैसे बच्चों को कोई भूख लग जाए तो मां का एक रोल होता है, उसकी एक भूमिका होती है। पिता की एक भूमिका है, मां की एक भूमिका है। बच्चा को भूख लगी है, मां ने रोटी बनाकर देनी उसको, है? एक भूमिका है। बच्चा भूख से मर रहा है। जब आप प्लीज आगे देखना, यहां वहां मत देखना, प्लीज बी केयरफुल। जब देखा, एक चरवाहा अपना रोल अदा करता है, रोल निभाता है। यह आपको समझना बड़ा जरूरी है। चरवाहा जानता है कि भेड़ों की मदद कैसे हो सकती है। भेड़ों की मदद कैसे हो सकती है? वह क्या करता है? उनको इन मक्खियों से बचाने के लिए चरवाहा
भेड़ों के सिर के ऊपर तेल मलता है। तेल मलता है, बड़ा अद्भुत है। तेल मलता है, और तेल मलने के कारण, वो कैसा स्पेशल तेल होता है, जब वो तेल मलता है, उस तेल को मलने के कारण मक्खियां भेड़ों के ऊपर नहीं आती। फिर मक्खियां जो होती हैं वो भेड़ों के ऊपर नहीं मंडलाती। आपने देखा होगा जब आपका खाना गर्म होगा, मक्खी आपके खाने के ऊपर नहीं बैठेगी। जब वो ठंडा हो जाएगा क्या होगा? बैठ जाएगी, है ना? समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, समझना। जब तेल उसके ऊपर मला जाता है, भेड़ों के ऊपर, उसके सिर के ऊपर जब मला जाता है, नाक में, कानों में, सब जगह जब तेल मला जाता है, उसके मुंह के ऊपर जब तेल मला जाता है, मक्खियां उनके ऊपर भिनभिनाना बंद कर देती है। वो तेल मक्खियों को उन भेड़ों से दूर रखने का काम करती है। और भेड़ों को अगर उनके पास ऐसा कुछ हो भी जाए, वो उनके कानों में, नाकों में तेल डाल देते हैं, ताकि अगर कुछ हो तो वो सब खत्म हो जाए। और तेल मलने के कारण भेड़ों को उनकी दर्द से, उनकी उस परेशानी से उनको राहत मिलती है। हालेलुया। बड़ा बड़ा गहराई से समझने वाली बात है। भेड़ों को उन चीजों से क्या मिलती है? आगे देखें सब, प्लीज आगे देखें। हालेलुया। आप बताओ, इतना समझ आया आपको? आपको समझ आया? अब ध्यान से सुनना, अगली बात मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको मालूम, शैतान का एक नाम है, शैतान का एक नाम है बेइल जबू। शैतान का नाम है बेइल जबू, जिसका मतलब है मक्खियों का राजकुमार, मक्खियों का राजा, मक्खियों का राजा। बाइबल के अंदर बालजबूल, ये बालजबूल है, बालजबूल को मक्खियों का राजा कहा गया है। जब यीशु मसीह को किसी ने कहा ये तो बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, गलत टॉन्ट लगाई थी यीशु मसीह को वहां पर। बालजबूल मतलब बेइल जबू, मक्खियों का राजा। अगर आप ध्यान से इस बात को समझे जो मैंने आपको बताई है, अगर आप ध्यान से इस बात को सोचे, इस कहानी को मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। इस बात को, इस भेड़ों की और इस मक्खियों की कहानी को मैं हमारे जीवन के साथ जोड़ना चाहता हूं। आप कौन हो? आप कौन हो? भेड़े। आप भेड़ हो, मैं भेड़ हूं। हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। मैं भेड़ हूं, आप भेड़ हो, हम भेड़े हैं, और यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। पर थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने हमें यहां पर एक चरवाहे के रूप में रखा है, और आप भेड़े ही हो। हालेलुया। आप भेड़े ही हो, पर खुदा ने हमें थोड़े समय के लिए हमें यहां पर चरवाहा रखा है। पर हम सबका चरवाहा, मेरा और आपका चरवाहा केवल यीशु मसीह ही है। आमीन। अब थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने हमें यहां पर चरवाहा रखा है। बी केयरफुल, ये मजाक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? अब शैतान का काम क्या है, मैं यही आपको बताने वाला हूं। शैतान का काम क्या है, जो मैंने आपको पहले बता भी चुका हूं। शैतान का काम है आपके कान में घुसना, बातें करनी, आपके मन में डालना। जो वो आपके कानों में फुस 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 करता है, वो बातें आपके कहां उतरती है? बोलो, हृदय में, मन में बैठ जाती है। वो बातें जो आपके मन में उतरती है, उसके कारण आपके अंदर कड़वाहट पैदा होती है, कड़वाहट पैदा होती है। हालेलुया। यहां पर बोर्ड पड़ा होगा, यहां पर एक बोर्ड पड़ा होगा, लेकर आओगे रजिंदा जल्दी से। कितने चाहते हैं कि मैं वचन को बंद कर दूं? बोला नहीं कोई। क्या मैं थोड़ा समय ले सकता हूं आपका? मेरे प्रिय सुनो, मैंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, मैंने प्रार्थना भी की है परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। क्या आप मुझसे पूछेंगे ये हमारे साथ है? क्या आप हमारे साथ हो? स्टैंडिंग खड़ा कर। क्या आप हमारे साथ हो? धन्यवाद भाई जिंदा जी। हालेलुया। अब मैंने क्या कहा आपको कि इस भेड़ और इस मक्खियों की कहानी को मैं हमारे साथ जोड़ता हूं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शैतान क्या करता है, हमारे कानों में फुसफुस करता है ना,
वो फुसफुस कहां उतरती है हमारे? बोलो मन में। मन में। यीशु ने कहा सबसे अधिक अपने रक्षा कर। रक्षा होती नहीं है ना, परमेश्वर का वचन आपकी रक्षा करेगा, आपके मन की भी। हालेलुया, हालेलुया। ओके, उसकी बातें जब हमारे मन में जाती हैं तो हमारे मन में क्या होता है? कड़वाहट पैदा होती है। कड़वाहट आपको मालूम? आप मुझे बताएं। आप समझना, ये ना एक पहाड़ है, ठीक है? ये क्या है? तो ये पानी है, पानी, ठीक है? ये पानी है, इस बात को समझना। मैं डैडी के साथ आया था। हालेलुया। समझना थोड़ा सा, मुझे पहाड़ बनाना तो नहीं आता, जो भी है आप समझ लो, ठीक है? आपको मालूम टाइटैनिक के डूबने का कारण क्या था? क्या था? पहाड़, है ना? कौन सा पहाड़? बर्फ वाला टीला था वो। टाइटैनिक जब डूबा था उसका कारण क्या था? ये पहाड़ ही था। आपको क्या लगता है? आपको मालूम कि जब आपने पहाड़ देखा होगा, मुझे नहीं पता आपने बर्फ वाला पहाड़ कभी देखा है या नहीं देखा, वो पूरा पानी के अंदर होता है ना, पानी होता है और ऊपर से बस इतना ही नजर आता है, इतना ही नजर आता है ऊपर से, पर नीचे, नीचे जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है नीचे। नीचे क्या है? वो बहुत बड़ा होता है। तो उसके टूटने का कारण ये नहीं था, उसके टूटने का कारण था ये। इस बात को समझना, टाइटैनिक के टूटने का कारण ये नहीं था, ऊपर वाला छोटा सा टीला नहीं था, पर उसके टूटने का कारण ये था जो नीचे है, क्योंकि ये बहुत गहरे में फैला हुआ। ग्लेशियर आपने देखा? ग्लेशियर आप सर्च मारना यूट्यूब के ऊपर, ग्लेशियर पहाड़ कितना बड़ा, कितना बड़ा। उसी के कारण बहुत सारी हवा हमें मिलती है, ठंडी ठंडी हवा उधर से आती है। आपको मालूम, गर्मियों में जब हवा चलती है तो वहीं से घूमकर हमारे पास आती है। इस बात को समझना, ग्लेशियर वहीं से ठंडी होकर हमारे पास आती है ताकि हमें ठंड मिल सके। देखो यीशु मसीह ने कैसा चक्रव्यूह रचा है। ग्लेशियर पता है कितनी दूर है? पता नहीं कितने हजार किलोमीटर दूर है वो देश, वो स्थान। पर परमेश्वर ने क्या रचा है? वहां से घूमकर हवा हमारे पास आती है ताकि हमें ठंडी मिल सके। इस बात को समझो, ये पानी है, ये ऊपर छोटा सा टीला है, पर नीचे उसकी देखो पहाड़ की। टाइटैनिक के डूबने का कारण ये था, ये नहीं था। हालेलुया। अब इस पहाड़ से भी हम सीखेंगे, ये हमारा जीवन है। बाहर हम ऐसे हैं, पर अंदर पता क्या है? अंदर क्या है? अंदर पता क्या है? देखो, क्रोध, पाप, मेरी हिंदी समझ लेना थोड़ी सी। क्रोध, पाप, जेलसी, ईर्खा, तनाव, नकारात्मक सोच, ये वो कहां पे? अंदर है। तो एक मसीही लाइफ के जो विश्वासी होता है, उसके टूटने का कारण, उसके गिरने का कारण, ये बातें अंदर, मन की बातें, मन में। ये मन है, ये मन है, ये बाहर है। इस बात को समझना, ठीक है? ये क्या है? मन, ये ऊपर, बाहर, बाहर, ये बाहर है, ये मन है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझिए इस बात को। मैंने क्या कहा? भेड़ों का जीवन, उसकी तुलना भी मैं अपने साथ करता हूं। वो भेड़े, ये बातें जब हमारे मन में होती हैं तो हम बड़ा परेशान रहते हैं, हम लड़ने के लिए उतावल रहते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए हम उतावले रहते हैं। क्रोध आता है भाई, जब क्रोध आएगा लड़ाई झगड़ा भी होगा, कई काम हो सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? पीछे पीछे आपको समझ आ रहा है? क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? ये बातें, ये बातें जब शैतान हमारे मन में डालकर जब उसकी जगह बन जाती हैं, वो बातें हमारे अंदर इफेक्ट डालती हैं, हमारी भावनाओं को, हमारे कामों को प्रभावित करती है, प्रॉब्लम करती है ये बातें। हालेलुया। आप कभी भी इस बात को देखें, यदि आपके मन में क्रोध है, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे।
है ना? यदि आपके मन के अंदर कुछ और है तो ये सब शैतान के काम है। फिर हम उन भेड़ों के नाई, जैसे वो भेड़े राहत पाने के लिए अपने आप को चट्टानों के साथ सिर मारती हैं, घायल हो जाती हैं, मर जाती हैं। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, अपने जीवन से इन बातों से राहत पाने के लिए बड़ा कुछ करते हैं, पर घायल कौन होता है? स्वयं हम ही। घायल कौन होता है? स्वयं हम घायल होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर। यदि तेरे मन के अंदर आनंद है तो तेरी हड्डियां भी हष्ट पुष्ट रहेंगी, यह परमेश्वर का वचन कहता है। यदि तेरे मन के अंदर शांति है, हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 23 की 5 में यदि आप पढ़ोगे, भजन संहिता के अंदर लिखा है 23 में, तूने मेरे सिर के ऊपर क्या मला है? तेल मला है। क्यों कहता है वो? क्योंकि ये तब कहता है, ये इसलिए कहता है क्योंकि इसके विरोधी बहुत थे। शाऊल इसकी विरोधता में था, इसका खुद का बेटा इसको मारना चाहता था, इसके कई दुश्मन थे। और ये कहता है प्रार्थना करके, यहोवा तूने मेरे सिर के ऊपर क्या किया है? तेल मला है। मतलब यहोवा तूने मुझे मेरे सारे शत्रुओं से क्या दी है? राहत दी है, मेरे सिर के ऊपर तेल मलकर। यहोवा तूने मुझे सारे शत्रुओं से राहत दी है, राहत, छुटकारा दिया है। कैसे? तेल मलकर। आपको मालूम तेल का प्रतीक क्या है? आज तेल को हम पवित्र आत्मा के रूप में जानते हैं, पवित्र आत्मा के रूप में। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आज पवित्र आत्मा वो तेल है। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको क्यों कहता हूं कि हमें हर एक संगति का हिस्सा होना जरूरी है? क्योंकि बाइबल कहती है शैतान बड़ा गंदा है, वो अपना बीज आपके मनों के अंदर, आपके जीवनों के अंदर डालना चाहता है और आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी संगति परमेश्वर से टूट जाए और आप खुदा से सदा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि वो जानता है अंत में, प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में लिखा है, उसको पता है कि अंत में वो ना आग की झील में डाला जाएगा, पर वो चाहता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। वो परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर से तोड़कर अलग करना चाहता है और उनको भी अपने साथ उस नरक में लेकर जाना चाहता है। मेरी बात को समझो, आज हम कैसे इन सारी बातों से राहत पा सकते हैं? हर रोज हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो तेल है जो दाऊद कहता है यहोवा तूने मेरे सिर के ऊपर क्या किया है? तेल मला है। उसके कहने का अर्थ यही था कि यहोवा तूने मुझे मेरे शत्रुओं से राहत दी है। यदि आप अपने जीवन में राहत पाना चाहते हो, इन सारी समस्याओं से, इन सारी बातों से, अपने हृदय में, मनों में शांति पाना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा, आपको जूम मीटिंग भी अटेंड करना होगा, आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के लोगों के साथ बाइबल अध्ययन संगति करनी होगी। जब पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोग बचाए गए, उस समय क्या हुआ? बाइबल कहती है उस समय उन लोगों ने कहा कि हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। बाइबल कहती है वो संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थनाएं करते थे, बाइबल अध्ययन करते थे। वो उस समय सब वो काम करते थे। बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा से भर गए। आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर आपके, पवित्र आत्मा आपके मन की रक्षा कर सके। दाऊद कहता है यहोवा तू मेरे मन की रक्षा कर, मेरे होठों की रक्षा कर, मेरे हृदय की रक्षा कर। पवित्र आत्मा, जब आप प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा यही सब काम करने वाला है। वो आपके मन में आने वाली ये गिरावट का कारण बनने वाली बातें आपके जीवन से वो बाहर निकालता रहेगा। आमीन। वो बातें आपके जीवन से बाहर निकालेगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जैसे भेड़ों को राहत पाने के लिए उसके ऊपर तेल मला जाता था, उसी तरह आप अपने जीवन में राहत अगर पाना चाहते हो तो आपको भी प्रार्थना करनी होगी, आपको भी पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए।
पवित्र आत्मा से आपको भरना होगा, तभी आप इन सारी बातों से राहत पा सकते हो। क्या जोर से कोई कह सकता है हालेलुया? हालेलुया। आपको अपने मन को पवित्र आत्मा से ढकना होगा। आप क्यों अपने घरों को लॉक लगाते हो रात को? क्यों? क्योंकि आपको पता है कहीं चोर ना आ जाए, आप अपने घर को कवर करते हो। इसी तरह आपको पवित्र आत्मा से अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को ढकना होगा, तभी आप इन सारी बातों से छुटकारा पा सकते हो, राहत पा सकते हो। नहीं तो आप उन भेड़ों के नाई आपका जीवन हो जाएगा, जब उनके कानों में वो कीड़े घुसते और उनके आप समझो मत, वो कीड़े भेड़ों के दिमाग को खा रहे थे। इसी तरह ये बातें आपके दिमाग को खाती हैं, आपको गलत निर्णय लेने के लिए उकसाती हैं। ये बात समझे आप? इस बात को समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमें शांति देता है, जो हमें आनंद देता है, जो हमें इन सारे हालातों से लड़ने की ताकत देता है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है परमेश्वर से। रोमियो 8 अध्याय पढ़ के देखना। हालेलुया। जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की